जय श्री राम भाइयों। अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने देश में यात्रा निकाल रहे हैं। कई चिरकुट लोगों को बड़ी समस्या हो रही उससे। काफ़ी लोग हैं जो नीचे देहात में गलियों में से लेकर के और दिल्ली तक कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही। शायद उनमें से कई तो ज़्यादा ही बिन बना रहे, उनसे सहन नहीं हो रहा, जबकि वो कोई गलत काम नहीं है। सनातन धर्म को जगाना या कोई भी अपने अपने धर्म को जगा रहे हैं, उसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है। धार्मिक कार्य करना कोई गलत बात नहीं, भगवान का नाम लेना, लोगों के अंदर प्यार भावना जगाना कोई बुरी बात नहीं है। और इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं रहे। बस दुख इस चीज़ का है कई लोगों को कि शायद उन्हें किसी और चीज़ से प्यार है। लोगों के अंदर जो स्नेह प्यार धार्मिकता के प्रति जागे, उससे उनको नफरत है, ऐसा उनकी भावनाओं से प्रतीत हो रहा है। देखा होगा, कई वीडियो में देख रहा हूँ सामने आ रही है और रहा नहीं जाता। जैसे ही फ़ोन खोलते हैं सामने वही लोग आते हैं और बड़े ही छटपटाहट के साथ अपना पा भी खोए बैठे हैं कई तो। जिस तरह से अभी बम विस्फोट हुए दिल्ली के अंदर, उसके विषय में कुछ नहीं बोला उन्होंने। एक बात सब उनके मुंह से नहीं निकला, ना कोई दुख अफसोस किया कि भाई दुख हुआ उसमें इतने बेकसूर लोगों की जान गई, और ना ये कि किन लोगों ने कराया, क्यों कराया, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करी उस दिन से आज तक। जैसे ही शास्त्री जी की यात्रा पहले से ही चल रही थी, बल्कि उस दौरान भी थी, और उस दौरान भी उन्होंने बम विस्फोट की ये चीज़ की बात ना करके शास्त्री जी के मुद्दे को लेकर बाबा जी यात्रा क्यों कर रहे हैं, अगर उनके पास तो भगवान से मिलने की इस तरह की नाप शनाप बातें कर रहे हैं खुद वो, कि और उनको टेम्परेचर देखने के लिए मीटर की या साइंस की डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह के क्वेश्चन उठा रहे। तो दूसरा उठा रहे कि जब ये खुद ही भगवान है तो इनको क्या ज़रूरत है। किसी एक बार दिखाओ कब शास्त्री जी ने, कब बाबा ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं तो वहाँ धाम पर जो है ना सेवक हूँ। वो भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान है, वो आस्तिक हैं और आस्था लोगों में जगाने की और जितना उनको ज्ञान है उतना बांटने की ही एक कोशिश करते हैं। वही कोशिश वो कर रहे हैं। तो रही बात यहाँ तक भी, चलो पहली बात तो इतनी बात भी नहीं करनी चाहिए कि उन लोगों ने सोचना चाहिए उसके प्रति कि वो कहाँ हैं। उनके तो अनुयायी एक से एक पड़े हैं, तो तुम लोगों की हैसियत क्या, और उनके मुकाबले तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि और थारी जो शिक्षा है वो भी उनके मुकाबले का है, जो तुम लोग उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। दूसरी बात चलो यहाँ तक कर रहे थे, उसके बाद उसके निजी परिवार में, परिवार के सदस्यों के बारे में उनके भी और दूसरे लोगों के भी नाम उसमें ऐड कर करके बोल रहे। कई जो निचले स्तर तक की लाइन पर जाकर के टिप्पणी कर रहे हैं कि बहन ने शादी कहाँ की, फलाना किया, और वो भी झूठ है। पहले किसी बात के सही तथ्य तक जाना चाहिए, सच्चाई तक जाना चाहिए उसकी, उसके बाद बोलना चाहिए। नहीं तो इस तरह की बकवास बयानबाजी करना बेहद गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये लोग उस के ऊपर टिप्पणी करके इस तरह की वीडियो करके बाबा जी के ऊपर सिर्फ टीआरपी लेने का एक इनका एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो उनके सामने तिनका भर के बराबर नहीं हो तुम लोग। और मैं इसमें नाम ऐड इसलिए नहीं कर रहा, दो तीन लोगों के जो ये कर रहे हैं, फिर वो बकवास करते हैं कि टीआरपी के लिए लोग हमारा नाम लेता है। तुम टीआरपी देने के लिए तुम इतनी कितनी बड़ी शक्ति हो, खुद के अंदर झांको और खुद की अपनी लाइफ आज तक की जो जी है ना, उसके ऊपर अपनी ही नज़र का एक बार प्रकाश पाओ कि अभी तक तुमने क्या करा। भाई लोगों के लिए तो ये भगवान भी है, जो किसी के लिए कितना अच्छा करता है, कुछ उसके जीवन में खुशियाँ ले आता है, उसका दिमाग को खुश करता है, शांत करता है, मन उसको देख करके खुश हो जाता है, उसकी भावनाओं से, बातों से सब कुछ उसकी ठीक हो जाती है। तो इसके उनके लिए वो भगवान ही है। जब तुम लोगों की किसी की हेल्प करके देखो ना, एक बार करी भी होगी तुमने, कर दिया तो चाहे भले ही लोगों से पैसे इकट्ठे करके करी हो चंदे, पर उन लोगों के लिए तो तुम उस टाइम भगवान लगते हो। तो ये लोगों के लिए भगवान से कम भी नहीं है, भगवान नहीं है, वो खुद कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। तो इस अच्छी मानसिकता को इसको ठीक करके और सही तरीके से आ जाओ। देश में अराजकता फैलाना भी एक गुनाह है। और मैं तो कहता हूँ जो ये लोग इस विस्फोट करने वाले में जो लोग पकड़ गए हैं, उनके प्रति ममता स्नेह दिखा रहे हैं ना, प्यार, वहाँ तो इनका प्यार उमड़ रहा है, वहाँ जो प्यार दिखा रहा है वो भी देशद्रोह का बराबर माना जाना चाहिए। इसमें ये भाई मेरी तो समझ में ही आया सारी देख के, ये मेरे अपने निजी विचार हैं। और आप सबको कैसा लगा ये देख करके, वो लोगों ने और चीज़ भी देखी होंगी वीडियो, आप भी अपने अपनी ये इसमें विचार बताना, कमेंट्स करना।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। जय श्री राम।